आवाज आता है? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। तो कल हम लोग ने एक नया चैप्टर, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल हम लोग ने एक चैप्टर खत्म किया है वैसे भी, ठीक है। तो अल्कोहल फिनोल ईथर हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आप लोग घर पे उसको सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इजी चैप्टर है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है। ऑलमोस्ट 4 मार्क्स का उसका वेटेज है, ठीक है। उसको ज्यादा एफर्ट नहीं ध्यान में रखने के लिए, या फिर ये नहीं करना पड़ता, ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते इसको याद रखने के लिए। आपको यूं ही हो जाता है क्योंकि इसका हमें डेली लाइफ में ये बहुत एप्लीकेबल वाला चैप्टर है। मतलब कैसे हम लोग इसमें जो रिएक्शंस देखेंगे, कैसे हम लोग डेली लाइफ में हर रोज यूज करते हैं, उसको देखना है, ठीक है। तो आपने तो सुना होगा कि केमिस्ट्री में बहुत टाइप्स होते हैं, ठीक है। वैसे जो हमारा प्लास्टिक है, ठीक है, जो भी हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं, जो भी टायर्स होते हैं व्हीकल्स के, या फिर खिलौने होते हैं, या फिर क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, डाइज होते हैं, या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो ये सारा जो है वो किसके अंडर आता है? वो आता है हमारा पॉलीमर के अंडर, ठीक है। तो हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री। तो उसके अंदर हमें बहुत चीजें देखनी है कि बाबा ये पॉलीमर एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पॉलीमर्स को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें पॉलीथीन की बैग आएगी, मतलब जो हम लोग कैरी बैग यूज करते हैं घर पे, ठीक है, प्लास्टिक की बैग, ठीक है, तो बनाते हैं हम लोग। या फिर टायर्स में कौन सा पॉलीमर होता है, या फिर रबर क्या होती है, नेचुरल रबर क्या होती है। रबर मतलब जो भी रबर होते हैं ना, रबर के टायर होते हैं, या फिर रबर बैंड, वो वाले सारे रबर्स, ठीक है। तो वो रबर्स क्या होते हैं वो देखना है हमें, उसका क्लासिफिकेशन देखना है हमें। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन से पहले हमें जानना है कि पॉलीमर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो पॉलीमर हम लोग दो चीजों से फॉर्म कर सकते हैं, एक तो ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड सेकेंड वन इज पॉलीमर, ठीक है। ऑर्गेनिक पॉलीमर, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, दो चीजों से हम लोग उसको फॉर्म कर सकते हैं। अब पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स व्हाट बच्चों? पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। पॉलीमर्स की डेफिनेशन या फिर पॉलीमर की डेफिनेशन मतलब क्या? मेनी। तो ये होते हैं हाई मॉलिक्यूलर, मैक्रो molecules. So polymers are high molecular molecules, ठीक है, जिनका मोलिकुलर मास बहुत हाई होता है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैक्रो मतलब क्या? बहुत बड़े। लेकिन मैक्रो बनाने के लिए हमें क्या यूज होते हैं? सिंगल सिंगल। तो पॉलीमर मतलब मेनी मर्स, ठीक है, बहुत सारे यूनिट जिसके अंदर आते हैं। लेकिन ये यूनिट कैसे बनते हैं? एक सिंगल सिंगल यूनिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो भी सिंगल यूनिट होता है या फिर स्मॉल यूनिट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमर, राइट। सो दिस इज व्हाट मोनोमर। और जब ये मोनोमर एन नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, एन नंबर ऑफ टाइम पॉलीमराइज होगा, एन नंबर ऑफ टाइम पॉलीमराइज होगा, तो हमें क्या मिलेगा? पॉलीमर्स मिलते हैं। सो दीज आर हायर मॉलिक्यूलर वेटेड मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, जो कि छोटी छोटी चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे होता है। अब उनका क्लासिफिकेशन, तो फिर ये पॉलीमर कहाँ अकर्स होते हैं, ठीक है। तो उसके क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है क्लासिफिकेशन के, एक ही टाइप में नहीं डिवाइड होता। तो
फर्स्ट टाइप है इसका ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of source, or you can say origin, origin of source. ठीक है, तो देखो पहले हमें ये पॉलीमर का टाइप देखना है कि फर्स्ट की डिपेंड अपॉन सोर्सेस, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप है डिपेंड अपॉन सोर्सेस, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, उसके अंदर आएगा एक तो आएगा नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, दूसरा आएगा, वो दूसरा हम लोग लिखेंगे लेकिन इसका नेचुरल का ही बहुत है, दूसरा आता है सिंथेटिक पॉलीमर एंड थर्ड आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, बेस्ड ऑन सोर्सेस। अब नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या, अभी ये तो आपको समझा होगा कि आपको ये नाम से आइडिया आ चुके होगी बाबा ये नेचुरल पॉलीमर मतलब क्या, जो भी पॉलीमर्स हमें नेचुरली अकर्स होते हैं, ठीक है, सो दीज आर अकर नेचुरली, ठीक है, नेचुरली जो भी अकर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर, नामोर्नस्कल, मतलब कौन से पॉलीमर। अब आप बोलोगे कि भाई नेचुरली अगर क्या होता है, तो बहुत चीजें हमें नेचुरली अगर होती है ऑलमोस्ट। अभी पॉलीमर, सपोज ये क्लॉथ, ये भी क्या है, पॉलीमर है, सपोज ये टेरिलिन का क्लॉथ है, ठीक है, टेरिलिन, सॉरी टेरिकॉट का, आपने घर पे सुना होगा ना कि मम्मी बोलती होगी ये कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, ये सिल्क का कपड़ा है, ये टेरिकॉट का कपड़ा है, बरोबर ना। तो फॉर एग्जाम्पल सिल्क का लेते हैं, जो भी हम लोग सिल्क वाले ड्रेसेस यूज करते हैं, सिल्क वाली साड़ी हो या फिर सिल्क वाले ड्रेस हो, जो भी हो, ठीक है, तो वो सिल्क कैसा होता है, वो नेचुरली आकर होता है ना, बरोबर ना, सिल्क जो भी सिल्क वॉर्म होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली आकर होते हैं ना वो, तो एक पॉलीमर आएगा नेचुरली आकर, एग्जांपल आएगा उसका सिल्क, या फिर फेमस एग्जांपल कॉटन, ठीक है, जूट, आपने जूट के कपड़े, ठीक है, जूट या फिर कॉटन, ऑफ कोर्स कॉटन के ड्रेसेस तो हम लोग यूजुअली पहनते हैं, कॉटन के कपडे, ठीक आहे, कॉटन म्हणजे कापूस, आपल्या कापूस आपल्या नैसर्गिकपणे अवेलेबल होतो, ठीक है, कॉटन, जूट, सिल्क, देन नेचुरल रबर, वो भी हमें नेचर से मिलते हैं ना, बाहर से मिलते हैं, तो ये नेचुरल पॉलीमर फिर क्लासिफाई होगा प्लांट पॉलीमर, प्लांट पॉलीमर, एंड सेकेंड वन एनिमल पॉलीमर। अब प्लांट पॉलीमर मतलब क्या एंड एनिमल पॉलीमर मतलब क्या, अभी हाँ अभी जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, अभी आपके जो सीनियर्स थे उनका जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आया था, गिव अ एग्जांपल ऑफ, गिव अ एग्जांपल या एमसीक्यू के आया था कि एग्जांपल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो उसमें आंसर ऑप्शन थे, तो उसका आंसर जूट था, ठीक है, जूट। तो जो है हम लोग टाइप्स देख रहे हैं ना, ठीक है, उनके सारे टाइप्स जो देख रहे हैं ना, उनके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि भाई नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल क्या है, प्लांट पॉलीमर का एग्जांपल या फिर एनिमल पॉलीमर का एग्जांपल, ठीक है, तो 1 मार्क के लिए पूछते हैं। अब प्लांट पॉलीमर मतलब क्या, जो हमें प्लांट से मिलते हैं ऐसे पॉलीमर, तो कौन से पॉलीमर है भाई, कॉटन तर आपल्याला प्लांट पासूनच मिळतो, बरोबर, त्याच्यानंतर जूट, ठीक है, हाँ, एनिमल पॉलीमर, अब हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, तो स्वेटर किससे बना होता है, वुल से बना होता है, राइट, तो वो हमें कहाँ से मिलता है, किसके है, कशापासून, लोकर, मेंढीचे केस, बरोबर ना, तो प्लांट, सॉरी
मैम आप म्यूट हो गए। मैम म्यूट हुए हैं।
तुम्हाला जर दिसत नसेल ना किंवा म्यूट झाला ना तर तुम्ही काय माहिती काय इश्यू होतोय. जर काही दिसत नसेल किंवा मध्येच काहीतरी स्क्रीन थांबली किंवा म्यूट झाले तर तुम्ही मला पटकन सांगायचं, कारण की प्रत्येक वेळेस तिथं पुढे झालं असल्यामुळे. ठीक आहे, तर मध्ये मध्ये सांगायचं. चला, तर हे टाइप्स होते नॅचरल पॉलिमर, प्लांट ॲनिमल, सिंथेटिक आणि सेमी सिंथेटिक. मॅम तुमचा व्हिडिओ हे नाही तुम्ही दिसत आहे. मॅम तुमचा नेटवर्क प्रॉब्लेम इकडे लिहून येते. ओके. आता दिसतं सगळ्यांना स्क्रीन? येस मॅम. स्क्रीनशॉट काढा पटकन. मैम वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब हाफ नेचुरल एंड हाफ आर्टिफिशियली. मतलब नेचुरल पॉलीमर के ऊपर जब हम लोग कुछ लैब में ट्रीटमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. जैसे रेयॉन होता है, रेयॉन का कपड़ा आपने सुना होगा ना, रेयॉन, रेयॉन का धागा, रेयॉन का थ्रेड. यस मैम. हाँ, तो वो होता है. या फिर क्यूप्रोमोनियम सिल्क. तो ये हाफ नेचुरल हाफ आर्टिफिशियल, तो दोनों को मिक्सर करके हम लोग एक पॉलीमर बनाते हैं. ठीक है. सेकंड, Yes, ma'am. अभी ये सोर्सेस के ऊपर हो गया. सेकंड, बेसिस ऑन स्ट्रक्चर्स, डिपेंड ऑन अब स्ट्रक्चर. पॉलीमर फिर से क्लासिफाई होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. ठीक है, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं कि एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर में बीच में एक फोकस आएगा लीनियर पॉलीमर. लीनियर पॉलीमर. सेकंड आएगा ब्रांच्ड पॉलीमर. एंड थर्ड आएगा नेटवर्क और क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. क्रॉस लिंक पॉलीमर. ठीक है. नाउ लीनियर पॉलीमर मतलब क्या? लीनियर आपको नेम से पता चला होगा कि ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर मतलब उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर फॉर्म में होगा. ब्रांच में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ब्रांच फॉर्म में होगा. यानी नेटवर्क में होगा क्या, या फिर क्रॉस लिंक में कैसा होगा, वो क्रॉस लिंक होगा, या फिर उसका नेटवर्क किसी और के साथ जुड़ा हुआ होगा.
ठीक है। अब देखो लीनियर पॉलीमर मतलब क्या, ऐसा पॉलीमर जिसके अंदर सारे के सारे मोनोमर्स जो होते हैं या फिर जो भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीनियरली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। कोई टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल भी नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ लीनियरली अटैच्ड होते हैं, एक चेन में अटैच होते हैं, ठीक है। तो फिर उसके अंदर कौन सा एग्जांपल आएगा, जो भी आपका पॉलीथीन है, ठीक है, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं अपना पीवीसी पाइप, ठीक है। पीवीसी पाइप मतलब क्या, आपको घर पे तो यूज किया होगा ना पीवीसी पाइप, या फिर जिसने खेतों में देखा होगा कि पीवीसी पाइप होता है, तो वो होता है एग्जांपल में इसके आएगा ऑल मॉलिक्यूल्स आर लीनियरली अरेंज्ड इन लीनियर पॉलीमर। तो पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, क्या, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब ये क्या होता है फिर, विनाइल का फंक्शनल ग्रुप होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, क्या होता है विनाइल का फंक्शनल ग्रुप CH2 डबल बॉन्ड CH। अब क्या चाहिए उनको, क्लोरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड चाहिए ना, तो ये सपोज मैंने लिया है क्लोरीन। अब यहाँ पे पॉलीमर्स में क्या होता है एग्जैक्टली कुछ ज्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। 11th में जैसे आपको बोला था कि क्या करने का, सिर्फ डबल बॉन्ड को आपको क्या करते जाना है, ब्रेक करते जाना है, और आपको क्या करना है, एक चेन 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 फॉर्म करते जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स लेंगे, ठीक है। ये है मैक्रोमोलिक्यूल, सॉरी माइक्रोमोलिक्यूल, फिर हम लोग उसको मोनोमर बोलते हैं। ये है विनाइल क्लोराइड, और ये किसका मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड का, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ मोल लिया, मतलब हमने बहुत विनाइल क्लोराइड लिए हैं। जब हम लोग उसके ऊपर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करेंगे तो वो आगे जाके एक नया कंपाउंड बनेगा, तो वो बहुत टाइम बनेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स, उसके बहुत यूनिट फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ब्रैकेट में ऐसा आएगा, डैश CH2 सिंगल बॉन्ड CH, ऊपर Cl लगा दो, और यहाँ पे एक यूनिट, इसको हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग यूनिट। जब ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, उसको हम लोग मेथड उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, और अभी एक का डबल 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 होते जाएगा, ठीक है। और आगे जाके उसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे, और CH ऊपर Cl, ठीक है, कुछ नहीं करने का, इसको लेने का और इसको ब्रैकेट में डालने का और यहाँ पे लिखने का N। तो ये हो गया पॉलीमर। और ये कौन है भाई, ये विनाइल क्लोराइड है, लेकिन ये बहुत टाइम हो इसलिए मैंने क्या बोला, पॉली, और नाम तो सेम ही है, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, समझा ये पीवीसी। तो ये क्या है पता है ना, ये है पीवीसी पाइप जो हम लोग यूज करते हैं घर पे, ठीक है, पीवीसी पाइप ऐसी बनती है हमारी पीवीसी पाइप। उसका मोनोमर है भाई विनाइल क्लोराइड, में यहाँ पे लिखती हूँ। कभी कभी ये पॉलीमर केमिस्ट्री इतना इसमें पूछने के लिए बहुत चीजें हैं, मुझे जो भी कोई आपका पेपर निकालेगा, ठीक है, मतलब MCQ बहुत बन सकते हैं, और वन क्वेश्चन वाले जो आंसर होते हैं, ठीक है, वन आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत बन सकते हैं इसके ऊपर। कभी कभी सिर्फ मोनोमर भी पूछते हैं, व्हाट इज अ मोनोमर ऑफ पीवीसी, तो भाई विनाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट मारो, मुझे नीचे वाला रफ करना है। अब देखो अब लीनियर में देखा हम लोगों ने कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं, अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा कि पीवीसी, ठीक है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखो ब्रांच पॉलीमर में क्या होगा, ऑफ कोर्स एक यूनिट ऐसा होगा जो क्या फॉर्म करेगा, ब्रांच फॉर्म करेगा,
ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन ब्रांच, या फिर एक कोई भी एक अल्काइल ग्रुप या फिर कोई भी एक यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, अल्काइल ग्रुप नहीं बट एक यूनिट कैसा अरेंज होता है ब्रांच फॉर्म में। अब इसका एग्जांपल क्या आता है, पॉलीथीन, ठीक है, लो डेंसिटी पॉलीथीन। मतलब क्या, जो हम लोग कैरी बैग यूज करते हैं ना, कैरी बैग प्लास्टिकची पिशवी, ते म्हणजे पॉलीथीन। अब वो कैसा होता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज व्हाट, इथीन, ठीक है, ये इथीन है। अब इसका जब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगा, दिस इज व्हाट n टाइम्स, यहाँ पे आगे लिखना है n टाइम्स, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड आगे जाके CH2 n टाइम्स, तो ये बन गया पॉलीइथीन। एक्चुअल में होता है वो पॉलीइथीन, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है, ई को जैसे हटाते हैं, पॉलीथीन, ठीक है, तो पॉलीथीन। अब ये कैसा होता है, मतलब ब्रांच कैसे होती है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये दिखाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, CH2 CH CH2, ठीक है, ऐसे ही ये ब्रांच फॉर्म करते जाता है पॉलीमर, ठीक है, इसको मैं n टाइम्स लिख दूं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एग्जाम में ये, तो ये मैंने सीधा लिखा है CH2। लेकिन जब ब्रांच कैसे, इसको आप बोलो कि मैडम मग ब्रांच का लिहिले तुम्ही इथे, तुम्ही तर सरळ स्ट्रक्चर काढले, बरोबर ना, लेकिन ये एक्चुअल में कैसा होता है, मतलब जब हम लोग उसका मैकेनिज्म करते हैं तब ये ऐसा ब्रांच फॉर्म करता है, CH2 ऊपर फिर CH2 CH एंड आगे ऐसा, ठीक है, आगे ये रिपीटिंग यूनिट्स, मतलब ये आगे भी क्या करेगा, ब्रांच फॉर्म करेगा। भाई किसकी ब्रांच, कुछ नहीं, CH2 की ब्रांच फॉर्म करेगा, क्योंकि ये पॉलीथीन है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉलीमर है हमारा, सेकंड टाइप है ब्रांच्ड पॉलीमर, जिसके अंदर आएगा इथिन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केसेस ये होते हैं कि ब्रांच पॉलीमर का एग्जांपल बताओ, ये, ठीक है, थ्योरी ज्यादा नहीं पूछते बट ये ऐसे क्वेश्चंस ही ज्यादा पूछते हैं ना। नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर। अब नेटवर्क पॉलीमर या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है, आपके बुक में कुछ तो ऐसे डायग्राम्स दी है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आते हैं, नेटवर्क पॉलीमर में रबर्स आते हैं, कौन आएगा, रबर आएगा, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया है इसका, रबर आता है, ठीक है। तो नेटवर्क या फिर हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर मतलब क्या, एक प्रोसेस है, अभी शायद इस साल नहीं दिए, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर मतलब क्या, जो नेचुरल रबर होता है, जो लैटेक्स होता है हमारा, लैटेक्स, ठीक है, मतलब क्या कि रबर के ट्रीज होते हैं, उससे हम लोग लैटेक्स निकालते हैं, म्हणजे रबराचा चिक, ठीक है, वो लिक्विड मिल्की मिल्की होता है, मिल्की मिल्की होता है ना, तो मलेशिया में वैसे बहुत रबर के ट्री है, वो फेमस है मलेशिया रबर ट्रीज के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, रबर का लैटेक्स निकालते हैं और फिर उस लैटेक्स से हमको जो भी रबर चाहिए उसको हम लोग लेबोरेटरी में, आई मीन कंपनीज में क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेस करके रबर बनाते हैं। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबर प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग नेचुरल रबर को सल्फर ऐड करके उसकी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, सल्फर, उसके अंदर कैटलिस्ट यूज करते हैं हम लोग सल्फर यूजुअली, तो उसके रिएक्शन करते हैं और फिर जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसके बीच में क्रॉस लिंक फॉर्म होती है, सल्फर की बॉन्डेज, आई मीन बॉन्ड की क्या होती है, क्रॉस लिंक फॉर्म होती है। अब उस क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है, क्यों क्रॉस लिंक फॉर्म होती है, क्रॉस लिंक की वजह से हमारी जो रबर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है। तो जब वो प्रोसेस करते हैं हम लोग उस रबर को, नेचुरल रबर के ऊपर हम लोग कुछ भी ट्रीटमेंट करते हैं तो सल्फर ऐड करते हैं और उस प्रोसेस में एक क्रॉस लिंकिंग या फिर क्रॉस बॉन्डिंग या फिर नेटवर्क फॉर्म होता है और उस नेटवर्क की वजह से हमारा वो रबर एकदम स्ट्रॉन्ग बनता है। तो एक प्रोसेस है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, उसके ऊपर आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेटवर्क या फिर क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या आएगा, रबर आएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप था हमारा कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट टाइप होता है लीनियर स्ट्रक्चर। तो लीनियर स्ट्रक्चर में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज होते हैं, लीनियरली अरेंज होते हैं। तो उसमें एग्जांपल आएगा भाई विनाइल क्लोराइड,
उसका मोनोमर क्या आहे, अतिशय इम्पॉर्टंट हे रिॲक्शन आहे. ह्या 2 मार्कला विचारतात कधीही केव्हाही, आणि 1 मार्कला त्यांचे फक्त मोनोमर्स किंवा त्यांचे फक्त स्ट्रक्चर्स किंवा कधी कधी त्यांच्या फक्त रिपीटिंग युनिट, म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला तर काहीही विचारतात ते. त्यामुळे अतिशय लक्ष देऊन ऐका आणि खूप इझी चॅप्टर आहे हा. तर विनाइल क्लोराइडचा मोनोमर काय आहे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C. दिस इज व्हॉट विनाइल क्लोराइड. ह्याच्यावरती पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करायची, ठीक है. पॉलीमराइजेशन जब प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, रिपीटिंग यूनिट. मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में, और वहां पे क्या होगा, रिपीटिंग यूनिट. आता रिपीटिंग यूनिट म्हणजे काय असा प्रश्न पडला असेल, मॅडम रिपीटिंग यूनिट म्हणजे मतलब क्या कि CH2CHCl, ठीक है. ये जो यूनिट दिख रहा है आपको CH2CHCl, यही यूनिट आगे ज्वाइन होता है, मतलब ह्यांची चेन, इनकी चेन फॉर्म होती है. कैसी वाली चेन, CH2CHCl 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 CH2CHCl, अशी ह्यांची एक साखळी तयार होते, ठीक आहे. म्हणजे एका माणसाचे 10 रूप, ठीक आहे, सेम तसंच ह्यांचे काय होणार, एक साखळी फॉर्म होणार. साखळी म्हणजे चेन, ठीक है. तो इसको बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग यूनिट. और आगे जाके हम लोग ब्रैकेट में क्या करेंगे, अब इतना तो पॉसिबल नहीं ना कि हमें पता नहीं भाई कितने रिपीटिंग यूनिट फॉर्म होते हैं, कहाँ रिएक्शन रुकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट डालते हैं और इधर एन लिखते हैं, ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉली. बहुत बार किया है हम लोग ने, ठीक है. किसको बहुत बार रिपीट किया है, विनाइल क्लोराइड को, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली विनाइल क्लोराइड. आणि त्याचं शॉर्टकट आहे PVC, पाईप मध्ये वापरतो. पुढचं आहे आपलं ब्रांच, ते त्याचं एक्झाम्पल ब्रांच पॉलिमर म्हणजे दे कॅन फॉर्म ब्रांच, ठीक आहे. आणि त्यांचं एक्झाम्पल आहे इथिन. मग इथिन पासून काय होणार आहे, पॉलिथिन, आपली प्लास्टिकची पिशवी अशी बनते. तर CH2 डबल बॉन्ड CH2, आगे जाके रिपीट यूनिट क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, किसमें, सिंगल में, और ये रिपीट. मग ह्याची चेन कशी बनणार बरं, CH2 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 CH2, ठीक है. और आगे जाके ब्रैकेट में लिख देंगे उसको पॉली. आणि हे आहे आपलं हे नेटवर्क पॉलीमर किंवा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, इनके बीच में क्रॉस लिंक होती है ताकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते, ठीक है. त्याचे एक्झाम्पल आहे रबर, ठीक है. तो आज हम लोग ने 2 टाइप्स देखे. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस, तो उसमें आता है नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है. नेचुरल पॉलीमर में क्या आता है, अगेन 2 टाइप में क्लासिफाई होगा, प्लांट पॉलीमर, कॉटन, एनिमल पॉलीमर, ठीक है. नेचुरली ऑप्टेन जो सोर्सेज होते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, हेयर्स ऑफ एनिमल मतलब शीप, हेयर्स ऑफ शीप, ठीक है. एंड दूसरा टाइप है सिंथेटिक, कंप्लीटली आर्टिफिशियल और मैनमेड, नायलॉन एग्जांपल. सेमी सिंथेटिक, हाफ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर, हाफ नेचुरल हाफ आर्टिफिशियल. तो एग्जांपल में आएगा रेयॉन, क्यूप्रोमन, सिल्क, ठीक है, रेयॉन का कपड़ा. देन सेकंड टाइप ये, ठीक है. तो इसको अच्छे से आज रीड करो, मस्तपैकी रीड करा, उद्या आपण पुढचे टाइप्स बघूया, ठीक है. तोपर्यंत थँक्यू सो मच एव्हरीवन. Thank you, ma'am. येस, बाय बाय.